क्या आप जब भी कभी कोई अपना महत्वपूर्ण कार्य शुरू करते हैं तो कोई ना कोई अड़चन आनी शुरू हो जाती है? क्या जब भी आप अपना महत्वपूर्ण कार्य शुरू करते हैं तो किसी न किसी का फ़ोन आना शुरू हो जाता है, कोई मेहमान आपके घर पे आ जाता है या कोई पड़ोसी आपको बुलाने लगता है या कोई अनावश्यक या आवश्यक कोई दूसरे काम आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं, तो सावधान हो जाइए, ध्यान रखिए ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा होता क्यों है। कि जब भी आप कोई महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करते हैं, तभी अड़चनें आनी शुरू क्यों होती हैं। चाहे आपकी कंपनी का कोई काम आना शुरू हो जाए या फिर आपकी कोई जॉब का कोई आपके बॉस की तरफ से कोई मैसेज या कॉल आ जाए कि भाई ये काम ज़्यादा अर्जेंट है, इस काम को आप कंप्लीट करिए। तो ये होता क्यों है? साथियों, ये होता है, मैं आपको एक कारण बताऊँगा कि क्यों होता है, उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहूँगा। आप मुझे बताइए कि यदि आप हवा में छलांग लगाएँगे, तो क्या होगा? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। यदि आप हवा में छलांग लगाएँगे, तो आप नीचे की ओर ही आएँगे, कूदने के बाद में। तो इसी प्रकार साथियों, वो होता क्यों है? वो होता है गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के कारण कि जब भी आप हवा में उड़ेंगे या हवा में छलांग लगाएँगे, तो सीधे आप नीचे की ओर आएँगे। तो साथियों, यही नियम जो है लागू होता है हमारे ऊपर भी। वो क्या होता है कि समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम, कि जब भी आप कोई अपना महत्वपूर्ण कार्य शुरू करेंगे तो समय को बर्बाद करने के लिए जो नियम होंगे, जो गुरुत्वाकर्षण यानी कि कुछ ना कुछ जो आपके जो ये सारे के सारे सर्कमस्टांसेस जो उत्पन्न होते हैं, वो आपको अवरोधक पैदा करते हैं, आपको आपको रोकने का काम करते हैं और उन्हीं को आपको पहचानने के साथ साथ उनसे निपटने के लिए आपने आपको मजबूत करना होता है साथियों, क्योंकि वो फोर्स है। जब भी कोई आप महत्वपूर्ण कार्य शुरू करेंगे, उसके अपोज में वो फोर्स आपका काम करेगी ही करेगी। उससे बचने का कोई और उपाय नहीं है। उससे बचने का उपाय है सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं। तो उसमें आप जो बच सकते हैं वो अपने अनुशासन की वजह से बच सकते हैं। कि जैसे कि आपको कोई कार्य करना है, तो उसमें आप ठान लेते हैं कि ये कार्य मुझे करना ही करना है। अनुशासन, डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय, ये आपके उस काम में होना चाहिए। टाल मटोल की भावना को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए साथियों, इस दुनिया में दूसरों की तरक्की को देखकर जलने की परंपरा है। यदि किसी को पता लग जाए ना कि आप उड़ने वाले हैं, तो आपके पर कतरने की पूरी व्यवस्था कर दी जाती है साथियों। टांग खींचने की परंपरा है। यदि किसी को पता लग जाए कि यह व्यक्ति इस फील्ड में आगे जाने वाला है, तो अनावश्यक पूरे लोग जो है एक मंडली बनाकर जो उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसको यहीं पर रोक कर रखेंगे। उनकी मंशा अंदर ही अंदर पनपनी शुरू हो जाती है। इसलिए आपका ऊपर उठना, कई बार तो क्या होता है कि आपके जो नियर एंड डियर होते हैं ना, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके परिवार वाले, उनको भी नागवार गुजरता है साथियों। ये हकीकत है कि जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अवरोध पैदा करते हैं आपके अपने ही पैदा करते हैं, क्योंकि उनको भी पसंद नहीं आता कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो ठीक उसी प्रकार से इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए? सिंपल से फॉर्मूला बता रहा हूँ, डायरी और पेन ले आइए, नहीं तो आप भूल जाओगे। वीडियो देखने के बाद में आपको ध्यान नहीं रहेगा कि सुमित सर ने क्या चीज़ें बताई थी। मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपके जीवन में ये समस्याएं आ रही हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। साथियों, सिंपल सी बात है, डायरी और पेन ले लीजिए और उस पर लिख लीजिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो काम करना है, वो करना है कि आपको अपना मुंह बंद रखना है। जी हाँ, बेवजह आपको नहीं बोलना है, आपको अपना मुंह बंद रखना है। अपने महत्वपूर्ण कार्य को किसी को भी नहीं बताना है। आप किस काम में लगे हुए हैं, आप कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं। आप क्या करते हैं कि आपका काम हुआ नहीं है, शुरुआत नहीं हुई है, और आप जगह जगह उसको जाकर आप उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। इससे होता क्या है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स, आपके सराउंडिंग में जो समय की बर्बादी के जो गुरुत्वाकर्षण नियम है वो एक्टिव हो जाते हैं साथियों, और आप उस काम को शुरू भी नहीं कर पाते, और वहाँ पर उसका अवरोध पैदा करके आपकी टांग खींचने की शुरुआत कर दी जाती है, और आपके पर कतरने की शुरुआत चारों तरफ से होने लगती है। और उसका जो है परिणाम क्या आता है कि आपका कार्य शुरू ही नहीं हो पाता साथियों। और आप परिणाम की तो बात छोड़ दीजिए, आपका कार्य शुरू ही नहीं होने देंगे। आपके जो है पर कतर दिए जाएंगे,
और आपको जो है वहीं पर ही जमींदोज करने की पूरी तैयारी कर ली जाएगी। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, नंबर 1 पे आपको अपना मुंह बंद रखना है। नंबर 2, आप जो महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना है। आप अपनी तैयारी करते रहिए और किसी को ना बताएं कि आप लगातार ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो वो क्या करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। साथियों, ये संसार जो है ना, उठते हुए लोगों को मदद करने का नहीं है। जो प्रयास कर रहा है ना उठने का, उसके पर कतर के, उसकी टांग खींच के उसको वहीं पर जमींदोज करने का है। साथियों, तो ऐसे लोगों से बचकर रहें। और बचने का तरीका क्या था, जो मैंने आपको बताया है। तो आप जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो आप लगातार इन चीज़ों से बचकर रहें और अनुशासनहीन ना बने, अनुशासन में रहें और अपने कार्य को लगातार करते रहें। तो आपने ये पॉइंट लिख लिया होगा कि आपके साथ में ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप कोई महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करते हैं तो चारों तरफ से बाधाएं आ जाती हैं। कहीं पड़ोसी आ जाएंगे, कहीं रिश्तेदार आ जाएंगे, कोई वो अपना ज़रूरी काम बताएंगे, कहीं आपके जो है घरवाली जो है, आपकी जो वाइफ जो है, वो कोई ज़रूरी काम घर का बता देंगी, बच्चे होमवर्क का काम बताने शुरू कर देंगे कि पापा मुझे इसमें हेल्प करा दीजिए, बॉस का फ़ोन आ जाएगा कि भाई ये काम आप कंप्लीट करिए। अनावश्यक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आपके इर्द गिर्द उत्पन्न हो जाएंगे। वो तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सहजता से किस तरह से उससे निपटा जाए उसकी तैयारी करनी है। और तैयारी किस तरह से करनी है मैंने आपको बताया। नंबर 2 पॉइंट साथियों, ध्यान रखिए और उसे भी लिख लीजिए। क्या है नंबर 2 पॉइंट, कि जब भी आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो एक और चीज़ आपके अंदर बाधा आती है। उससे कैसे निपटा जाए साथियों, मैं आपको बताता हूँ। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, याद करिए, न्यूटन की साइंस के अंदर की बात कर रहा हूँ साथियों में। तो न्यूटन का जो लॉ है गति के ऊपर, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि जो चीज़ जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहती है। कब तक बनी रहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। साथियों, यह जो सिद्धांत है, यह जो फॉर्मूला है, सिर्फ वस्तुओं पर ही काम नहीं करता, यह व्यक्तियों पर भी काम करता है। कब तक करता है, जब तक मान लीजिए उस पर भी कोई बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। आप ध्यान रखिए, आप जब तक कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखते, आप जब तक किसी की जीवनी नहीं पढ़ते, आप जब तक कुछ ऐसा अपने आस पड़ोस में, अपने रिलेटिव्स के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर जब तक कोई ऐसा चमत्कार नहीं देखते कि आपके साथ का बच्चा, आपके साथ का दोस्त, आपके साथ का भाई, कि भाई वो मेहनत करके कुछ अचीव कर रहा है, कुछ उसने बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली है या बहुत सारे स्किल्स डेवलप कर लिए हैं, तो तब तक आप भी क्या रहते हैं, सुसुप्त अवस्था में ही रहते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही बाहरी बल का प्रयोग हुआ, जैसे ही आपने अपने मित्र को बढ़ते हुए देखा, जैसे ही आपने अपने भाई को बढ़ते हुए देखा, अपने रिश्तेदार को बढ़ते हुए देखा, अपने पड़ोसी को बढ़ते हुए देखा, तो बाहरी बल क्या हो गया, एक्टिव हो गया और आपको क्या करने लगा, लगातार तैयार करने लगा कि भाई आप भी आगे बढ़ें, आप भी गतिमान हो, आप भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। तो इसलिए कहते हैं कि जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो सिर्फ वस्तुओं पे ही नहीं, व्यक्तियों पर भी काम करता है। और व्यक्तियों पर काम करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है साथियों, क्या है वो, बाहरी बल का प्रयोग। बाहरी बल कैसे, मान लीजिए जब आप अपने आप को अनुशासित रखेंगे, कोई आर्थिक लक्ष्य देंगे कि भाई मुझे इतना अर्न करना है, या फिर मुझे अपने भाई से थोड़ा आगे बढ़ना है, अपने दोस्त से आगे बढ़ना है, अपने मित्र से आगे बढ़ना है, अपने रिश्तेदार से आगे बढ़ना है, आर्थिक रूप से या किसी स्किल के अंदर से या कोई और राजनीतिक मंशा से, कोई भी आपका लक्ष्य हो जीवन में, जब आप उनसे आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप अपने स्किल को डेवलप करेंगे। और सिर्फ एक ही रास्ता है जो मैंने आपको बताया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो कहता है कि जो मानव की जो प्रवृत्ति है वो क्या है, कि जो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में बना रहता है जब तक कि कोई बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। और बाहरी बल कैसे होते हैं, बाहरी बल जो है वो या तो स्वयं से उत्पन्न होते हैं और या फिर उसको बाहर से जो है दिया जाता है। बाहर से कैसे, मैंने आपको बताया कि जब हम देखते हैं कि भाई वो साथ के जो हमारे जो सदस्य हैं वो अपने आर्थिक लक्ष्य को पाकर इतनी तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं, जब हम तो हमारे अंदर भी न्यूटन लॉ काम करना शुरू कर देता है। तो ठीक
उसी प्रकार से साथियों, और उस पर काम करने के लिए सबसे बड़ा एक्शन हमें क्या लेना होता है? अनुशासन। यदि हमारे लाइफ में अनुशासन नहीं है, यदि हम टाल-मटोल की भावना करते हैं, आज के काम को कल पर टालते हैं, तो हम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें दोनों ही फॉर्मूले अपनाने होंगे। हमें पहला फॉर्मूला जो गुरुत्वाकर्षण नियम बताया था मैंने समय की बर्बादी का, कि जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट वर्क करें और कुछ ना कुछ जो है बहुत सारे जो अवरोध जो पैदा होते हैं उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको जो है धीरे-धीरे उनको निपटाने की आपकी जो है पूरी प्रणाली होनी चाहिए। और नंबर 2 जो पॉइंट है कि न्यूटन लॉ गति के ऊपर जो था कि मानव प्रवृत्ति क्या है, जैसे कि आप जिस अवस्था में उसी अवस्था में बने रहेंगे जब तक कि आपके ऊपर कोई बाहरी बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कि अभी हम क्या बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और जो लोग इन वीडियो को देखते हैं उनके अंदर भी एक प्रेरणा जो है वो उत्पन्न होती है। यदि आपके जीवन में अनुशासन है तो आप भी आगे बढ़ जाएंगे। यदि आपके जीवन में टाल-मटोल की भावना है, आज के काम को कल की करने की भावना है, तो आप अनडिसिप्लिन होकर अपने जीवन को कहीं पर भी नहीं पहुंचा सकते। तो साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे और भी लोग अपने जीवन में कामयाब हो सकें। बार बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमारी सभी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।